हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल स्मार्ट ट्रेडर चैनल। सो कल मार्केट एनालिसिस का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो कल बहुत ही अच्छा एक्सपायरी हो सकता है, तो देखते हैं कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आप लोग के लिए दो स्टॉक्स दिया हूं, दो स्टॉक्स में आप इंट्राडे भी कर सकते हो एंड स्विंग भी कर सकते हो, तो अच्छे से ट्रेड करना। एंड लेट्स बिगिन अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो फर्स्ट स्टॉक जो है वो है लॉरस लैब्स। सो लॉरस लैब्स को अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे डाउनफॉल के बाद में स्लो एंड स्टेडीली यहाँ पे नीचे आया मार्केट, फिर उसके बाद में एक रिटेस्ट लिया, फिर नीचे आ गया एंड ऊपर की तरफ में अभी जाने का चांसेस है। एंड बहुत ही अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे 200 EMA को ब्रेकआउट किया एंड रिटेस्ट करके एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे बना। सो 15 मिनट्स में आते हैं। 15 मिनट्स में आने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 15 मिनट्स में भी एक पोल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न बना एंड कंसोलिडेशन दिया है 200 EMA के ऊपर। सो हमें पेशेंटली वेट करना है ये लेवल टूटने का। जैसे ही ये लेवल टूट जाएगा, आपको इंट्राडे में आपका इंट्राडे एंड स्विंग दोनों के लिए फर्स्ट टारगेट ये वाला हो जाएगा एंड सेकंड टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा इंट्राडे के लिए, एंड थर्ड टारगेट आपके लिए स्विंग के लिए मैं आपको कहूंगा तो ये टारगेट हो जाएगा। तो स्विंग के लिए मैं ये लाइन को जरा चेंज कर देता हूं एंड आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये रेड। तो यहां तक आपको स्विंग के लिए ट्राई करना है एंड इसके ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके स्लोली ट्रेल करके आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एंड नीचे की तरफ में मैं आपको कहूंगा तो आपको 200 EMA का पास में है तो ब्रेकआउट का वेट करना है, लेकिन जहां तक मुझे पता है ये बुलिश साइड में है तो आपको वेट करना है पेशेंटली नीचे की तरफ में ये लेवल टूटने का। जैसे ये लेवल में आपको मार्केट ऐसा आकर नीचे की तरफ में दे दिया या फिर यहां से एक ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ में दे दिया तो आपको एंटर लेना है एंड एक ही टारगेट के लिए ट्राई करना है ये वाला, क्योंकि बहुत अच्छा जोन है, यहां से रिवर्सल होने का चांसेस है। सो सेकंड ट्रेड है SBIN को अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जगह पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है। लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे तो कि जून पे यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ में गया एंड अगेन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बना है, LPR कैंडल, यानी कि बहुत ही अच्छा कैंडल है, पिन बार कैंडल, ऊपर की तरफ जाने का चांसेस है। तो आपको पेशेंटली वेट करना है। तो SBIN में भी आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कल मार्केट साइडवेज ओपन हो गया, ये गैप अप ओपन हो गया, आपको एंट्री लेना है एंड आपका स्विंग ट्रेड के लिए मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ ये वाला। तो ये स्विंग ट्रेड का टारगेट है, आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा कुछ ही दिनों में। एंड इंट्राडे के लिए आप मुझे पूछोगे तो यहाँ पे मैं एक बार 200 EMA ओपन कर देता हूँ, तो 200 EMA के आसपास में एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा लेवल है। यहाँ पे अगर आके मार्केट यहाँ पे एक तोड़ दिया मार्केट ने तो आपको एंट्री लेना है एंड फर्स्ट टारगेट आपको ऑब्वियसली ये वाला टारगेट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा टारगेट। एंड सेकंड टारगेट मैं आपको बोलूंगा तो ये वाला टारगेट आपको ट्राई करना है, ये टारगेट आपको ट्राई करना है। दो टारगेट्स के लिए इंट्राडे के लिए ट्राई करना है एंड स्विंग के लिए मैं आपको कहूंगा कि इतना बड़ा है तो आपको वेट करना है पेशेंटली एंड ट्रेड करना है। नीचे की तरफ में आपको लेवल्स टूटने का इंतजार करना है, ये लेवल जैसे टूट जाएगा आपको ट्रेड में एंट्री लेना है एंड स्लो एंड स्टेडीली आपको इंट्राडे में मैं आपको कहूंगा ये वाला लेवल टूटा तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया जोन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आपको एंट्री लेना। तो ये आपका टारगेट्स हो गया। तो स्लो एंड स्टेडीली आपको टारगेट्स के लिए वेट करना है, लेकिन जैसा मार्केट दिख रहा है तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन में आकर एक्सपायरी के दिन में हमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ में जाने का चांसेस है। सो पेशेंटली ट्रेड करना, लेवल्स को बहुत अच्छे से मार्क करना, उसके बाद ही ट्रेड लेना। सो स्विंग एंड इंट्राडे दोनों के लिए आपको ये दोनों स्टॉक्स हैं। तो अभी चलते हैं इंडेक्स की तरफ में। तो आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ में फिन निफ्टी भी कवर करेंगे। तो फिन निफ्टी क्या होता है? फिन निफ्टी जनवरी 2021 में लॉन्च हुआ था NSE के थ्रू एंड फिन निफ्टी में कंपनीज जो आता है वो है बैंकिंग सेक्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फिन निफ्टी भी आपको बहुत इजीली जीरोधा में या अपस्टॉक्स में या एंजल वन में कहीं पे भी आप मिल सकते हैं। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी जैसा ही उसका भी लॉट्स मिलता है एंड बहुत सस्ते में हमें मिल जाएगा एंड बहुत बढ़िया वॉल्यूम होता है। एंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की तरह ही वहां पे भी वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होता है, आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट भी कमा सकते हो एंड संभाल कर आपको ट्रेड करना है। सो फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है ट्यूसडेज को, तो जैसे ही फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है उसका बहुत सारा इफेक्ट बैंक निफ्टी में भी आपको कहीं टाइम दिखने मिलेगा। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर फिन निफ्टी को आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है एंड ऊपर की तरफ जाने का चांसेस है। तो 15 मिनट्स में एक बार आके हम लेवल्स मार्क कर देते हैं एंड आपको ट्रेडिंग करने के टाइम में 5 मिनट्स में आना है, उसके बाद में ट्रेड करना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 दिन से कंटिन्यूसली सेम चीज बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी करे। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है, ऊपर की तरफ में जा रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है एंड ऊपर की तरफ में जा रहा है। सो कल आपको पेशेंटली वेट करना है ये लेवल टूटने का, ये बहुत ही अच्छा लेवल ये वाला है, ये लेवल टूटने का वेट करना है। एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है कल का जहां पे सपोर्ट लिया था, क्योंकि आज यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला एंड स्लो एंड स्टेडीली ऊपर की तरफ में मिला, ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं मिला लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड सेकेंड है ये वाला। तो कल जब मार्केट ओपन होगा
एंड अगर गिफ्ट निफ्टी अगर हम देख रहे हैं तो साइडवेज मार्केट इंडिकेशन दे रहा है। सो कल पेशेंटली वेट करना है। तो इस साइडवेज ओपन होकर यहां पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ में जाएगा तो आपको फर्स्ट टारगेट ये वाला लेना है एंड सेकंड टारगेट ये वाला। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं, तो अगर साइडवेज होकर सीधा यही लेवल को तोड़ दिया तो आपको ट्रेड में एंट्री लेना है एंड आपका सिंपल टारगेट जो है ये वाला एक फर्स्ट टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है। उससे पहले मैं आपको एक और टारगेट दूंगा, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट। तो ये दो टारगेट्स के लिए ट्राई करना है एंड उसके बाद में ये वाला टारगेट के लिए ट्राई करना है। ये तीन टारगेट एंड मार्केट अगर ऊपर की तरफ में रैली दे रहा है तो आपको 200 EMA के आसपास का टारगेट भी ट्राई करना है। एंड नीचे की तरफ में मुझे आप पूछोगे तो ये लेवल के पास में आपको लेना है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये बता देता हूँ। ये लेवल बहुत बढ़िया है। तो ये लेवल पे अगर मार्केट स्लो एंड स्टेडीली यहाँ पे साइडवेज अगर सपोर्ट लेकर नीचे की तरफ में आए तो फर्स्ट टारगेट ये वाला हो जाएगा, सेकंड टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा एंड फाइनल टारगेट ये वाला हो जाएगा। तो ये तीन टारगेट से फिन निफ्टी में। अभी चलते हैं निफ्टी की तरफ में एंड निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया डेली टाइम फ्रेम में बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई यहाँ पे एंड बहुत ही अच्छे लेवल पे बना, क्योंकि हर टाइम अगर आप देखोगे तो मार्केट यहां पे आकर फिर ऊपर की तरफ में रैली देती है, यहां पे आकर फिर एक ऊपर की तरफ में रैली, तो चांसेस है यहां पे आकर फिर ऊपर देने का चांसेस है, उसके बाद नीचे आएगा। लेकिन हमें तो सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना है एंड पैसे कमाना है। सो कल पेशेंटली वेट करना है एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप आओगे तो ये लेवल्स ये लाइंस में निकाल देता हूं एंड एग्जैक्टली आप देखोगे तो जैसे कि मैंने फिन निफ्टी में भी आपको बताया था कि गैप डाउन ओपन है फिर ऊपर की तरफ में गया, अभी फिर से गैप डाउन ओपन हो गया ऊपर की तरफ में गया एंड 200 EMA पे आपको रेजिस्टेंस दिखे। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 3 डेज से अगर आप देखोगे 3 दिन से मार्केट ये लेवल के पास में, ये देखो ये लेवल के पास में आकर एंड आज भी यहां पे आकर क्लोजिंग दिया। तो कल साइडवेज ओपन होने के बाद में मार्केट अगर स्लो एंड स्टेडीली ये लेवल को तोड़ दिया तो आपको ऊपर की तरफ में ट्रेड में एंट्री लेना है। फर्स्ट टारगेट बहुत ही क्लियर वाला आपको ये वाला मिल जाएगा, सेकंड टारगेट ये वाला मिल जाएगा एंड थर्ड टारगेट आपको ये ट्राई करना है। ये तीनों टारगेट्स के लिए आपको ट्राई करना है क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स में आपको बताता हूं, एक्सपायरी के दिन में 10:30 के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, 12:30 के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है एंड 1:30 के बाद में ब्रेक है। तो ये तीन टाइमिंग्स आप नोटिस करना एक्सपायरी के दिन में। स्लो एंड स्टेडीली मैं आपको टाइम फ्रेम्स बताऊंगा कि आपको कौन सा दिन में कैसे ट्रेड लेना है, क्या लेना है। सो कल अगर आप ट्रेड लोगे ऑप्शंस में, स्पेशली जब आप लोगे तो मैं आपको कहूंगा ऑप्शंस में डीप इन द मनी लेना, ठीक है। 19484 का ऊपर अगर आपको मिल रहा है तो आप 19400 का सी लेकर ऊपर की तरफ में जाना एंड पी के साइड में भी आपको वैसी डीपर इन द मनी लेना है। आउट ऑफ द मनी के लिए मत ट्राई करना क्योंकि बहुत रिस्की होता है, बहुत वॉलेटिलिटी होता है। एंड अगर कल मार्केट साइडवेज ओपन होकर यही लेवल के पास में आपको नीचे की तरफ में एक रैली दिख गया तो आपको ट्रेड में एंट्री लेना है। फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली आपको ये वाला हो जाएगा, ये टारगेट ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे आपको ब्रेकआउट्स मिला एंड सेकंड टारगेट ये वाला हो जाएगा एंड फाइनल टारगेट आपका ये वाला। ये तीन टारगेट्स के लिए आपको ट्राई करना है नीचे की तरफ में, लेकिन मैं बुलिश व्यू है मेरा तो ऊपर जाने का चांसेस है क्योंकि कल एक्सपायरी है तो बहुत ही अच्छा धमाल मिल सकता है आपको। सो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ में एंड बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में बहुत ही बढ़िया लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है क्योंकि उसके बाद में मार्केट स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जाता है। तो ऊपर की तरफ में कल एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। कुछ बहुत ही अच्छा आपको जोन्स में आपको बताता हूँ। यहाँ पे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने फिन निफ्टी जैसा ही आपको दिया है निफ्टी ने एंड फिन निफ्टी ने भी आपको सेम गैप डाउन ऊपर की तरफ, गैप डाउन ऊपर की तरफ में। सो ये बहुत अच्छा लेवल्स है एंड यहाँ पे तो आपको और भी मजा आएगा क्योंकि यहाँ पे टारगेट ही आपको 200 EM है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एंड ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सपोर्ट लेकर आज भी ब्रेकआउट आपको यही जोन में मिला। अगर आप देखोगे तो ये जोन में आपको ब्रेकआउट मिला एंड स्लो एंड स्टेडीली मार्केट ऊपर की तरफ में गया। तो कल जब साइडवेज मार्केट ओपन होकर यहाँ पे अगर आपको एक चांस मिला एंड स्लो एंड स्टेडीली इसको ब्रेकआउट कर दिया तो आपको एंट्री लेना है बुलिश साइड में एंड फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा एंड सेकेंड टारगेट ये वाला हो जाएगा एंड थर्ड टारगेट आपको 200 EMA के आसपास में लेना है। तो ये तीन टारगेट्स के लिए ऊपर के साइड में एंड अगर बेरिश साइड में आप कहोगे तो बहुत छोटे छोटे टारगेट्स में आपको दूंगा। ये वाला लेवल के नीचे अगर बेरिश कैंडल बना तो फर्स्ट टारगेट ये वाला हो जाएगा, सेकंड टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा एंड फाइनल टारगेट ये वाला हो जाएगा। तो ये तीन टारगेट्स ट्राई करना है। तो मैंने आपको बताया कि फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बहुत ही साथ में चलता है। अगर आप देखोगे मूवमेंट्स एंड ब्रेकआउट्स वो देखना है आपको एंड स्लो एंड स्टेडीली अगर आप देखोगे तो टाइमिंग्स पे ध्यान देना, 10:30, 12:30 एंड 1:30 ये तीनों टाइमिंग्स बहुत बढ़िया होता है। ब्रेकआउट्स मिलता है आपको एक्सपायरी के टाइम में 12:30 के बाद में तो इनफैक्ट आपको आपका प्रीमियम भी बहुत कम में मिल जाएगा। सो डीपर इन द मनी लेना एंड अगर नीचे की तरफ में ले रहे हो तो डीपर इन द मनी पी लेना, ऊपर की तरफ में डीपर इन द मनी सी लिया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।